रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ फ़ज़ाइल अमाल सुनाएं। हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल कि खजूरें खाना तावील मतलब लंबी ज़िंदगी है। गज़वा बद्र में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खेमा में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया कि उठो और बढ़ो ऐसी जन्नत की तरफ़ जिसकी चौड़ाई आसमान व ज़मीन से कहीं ज़्यादा है और मुत्तकियों के वास्ते बनाई गई है। हज़रत उमैर बिन अल-हुमाम रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं। वह भी सुन रहे थे। कहने लगे वाह वाह। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाह वाह किस बात पर कहा? तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुझे ये तमन्ना है कि मैं भी उन में से होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम भी उन में से हो। उसके बाद हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने झोली में से चंद खजूरें निकाल कर खाने लगे। उसके बाद कहने लगे कि इन खजूरों के ख़त्म होने का इंतज़ार जो हाथ में है बड़ी लंबी ज़िंदगी है, कहाँ तक इंतज़ार करूँगा। ये कहकर उनको फेंक दिया और तलवार लेकर मजमा में घुस गए और शहीद होने तक लड़ते रहे। फ़ायदा हकीकत में यही लोग जन्नत के कदरदान हैं और उस पर यकीन रखने वाले हैं। हम लोगों को भी अगर यकीन नसीब हो जाए तो सारी बातें सहल हो जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हिजरत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का तो ज़िक्र ही क्या है। बच्चा बच्चा उनकी बहादुरी से वाकिफ़ है और सजाअत का मोतरफ़ है। सजाअत मतलब बहादुरी और मोतरफ़ मतलब इकरार करने वाला है। इस्लाम के शुरू में जब मुसलमान सभी ज़ईफ़ की हालत में थे, ज़ईफ़ मतलब कमज़ोरी की हालत में थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस्लाम की क़ुव्वत के वास्ते उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुसलमान होने की दुआ की अल्लाह पाक से और अल्लाह ने वो दुआ कबूल की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग काबा के करीब इस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ सकते थे जब तक कि उमर मुसलमान नहीं हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अव्वल हर शख्स ने हिजरत छुप कर की, मगर जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत का इरादा किया तो तलवार गले में डाली, कमान हाथ में ली और बहुत से तीर साथ लिए। अव्वल मस्जिद में गए, तवाफ़ इत्मीनान से किया, फिर निहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ी। उसके बाद कुफ़ार के मजमों में गए और फरमाया कि जिसका दिल ये चाहे कि उसकी माँ उसको रोए, उसकी बीवी रन हो, उसके बच्चे यतीम हों, वो मक्का से बाहर आकर मेरा मुकाबला करे। ये अलग अलग जमातों को सुनाकर तशरीफ़ ले गए। किसी एक शख्स की भी हिम्मत न पड़ी कि पीछा करे। इतने बहादुर थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे सब डरते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मजमुआ अहादीस को जला देना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि मेरे बाप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 500 अहादीस का एक ज़ख़ीरा जमा किया था। एक रात मैंने देखा कि वो निहायत बेचैन हैं, करवटें बदल रहे हैं। मुझे ये हालत देखकर बेचैनी हुई। दरियाफ़्त किया कि कोई तकलीफ़ है या कोई फ़िक्र की बात सुनने में आई है। गरज तमाम रात उस बेचैनी में गुजरी और सुबह को फरमाया कि वो अहादीस जो मैंने तेरे पास रखी हैं उठा ला। मैं लेकर आई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको जला दिया। मैंने पूछा कि क्यों जला दिया? तो इरशाद फरमाया कि मुझे अंदेशा हुआ कहीं ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं और ये मेरे पास हूँ। उनमें दूसरों की सुनी हुई रिवायतें भी हैं कि मैंने मोतबर समझा हो और वह वाक़ई में मोतबर ना हो और उसकी रिवायत में कोई गड़बड़ हो जिसका वबाल मुझ पर हो। फ़ायदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ये
علمی کمال اور شغف تھا. شغف مطلب شوق. شغف تھا کہ انہوں نے 500 احادیث کا ایک رسالہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کو جلا دینا. یہ کمال احتیاط تھا. اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کا حدیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا. اسی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں بہت کم نقل کی جاتی ہیں. ہم لوگوں کو اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے جو ممبروں پر بیٹھ کے بے دھڑک احادیث نقل کر دیتے ہیں. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر وقت کے حاضر باز مطلب ساتھ رہنے والے، سفر حضر کے ساتھی، حضرت کے رفیق صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بیعت کا قصہ پیش آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی تو کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں چھوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں نہ فرما دی ہو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پر کتنا عبور تھا اور احادیث کس قدر یاد تھیں، مگر پھر بھی بہت کم روایتیں حدیث کی آپ سے منقول ہیں. یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں. مطلب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے تھے تب بھی اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہم بول دیں، کچھ وہ نہ ہو جو اس کا عذاب ہم پر آئے. اور آج کل کے تو مولانا لوگ کچھ بھی نہیں پتہ ہے تب بھی دھڑا دھڑ مطلب وہ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن نئی جو ہے باتیں بتاتے رہتے ہیں. چلیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.